हेलो नमस्कार, मैं हूं बनवारी लाल BL कोचिंग क्लासेस। आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी ढंग से करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैंने पिछले 9 लेक्चर करवा चुका हूं। अगर आपने फिर भी वीडियो को नहीं देखा, पहले उन लेक्चरों को देखे फिर आगे बढ़े। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, अब अपन पढ़ेंगे सरलीकरण। जो आपने बोर्डमास का नियम सुना है ना, होता है सरलीकरण। अब देखो बोर्डमास नियम क्या कहता है कि बोर्डमास नियम होता है V बोर्डमास बी बोर्डमास क्या होता है? वी एक होता है बार यानी ऐसी लाइन होती है ना कोई, उसमें बार लगा होता है ऐसे, ठीक है। वी क्या होता है? कोष्टक में भी 2 होता है। कौन सा? पहले बड़ा, फिर मझला, फिर छोटा। उसके बाद में ओप क्या होता है? ओ क्या होता है? ओप यानी का मतलब होता है गुणा। डी क्या होता है? डिवाइड यानी भाग। एम क्या होता है? मल्टीपल यानी गुणा। ए होता है एडिशन यानी जोड़, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अपन करेंगे पहले किसको? वार को, जिसके ऊपर बार लगा है। इसमें लग रहा है, देखो कहीं वो लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन में वार लग रहा है नहीं, तो उसको हल करेंगे पहले। उसके बाद में बी यानी कोष्टक को हल करेंगे, फिर ओ यानी ऑफ को हल करेंगे, का होता है। डी यानी डिवाइड भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, लास्ट में माइनस को। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है। इसमें देखो एक तो प्लस का, एक भाग का और एक माइनस का, 3 चिन्ह है। 3 में से किसको हल करेंगे? पहले करेंगे भाग को। किसको डिवाइड करेंगे? भाग को। तो भाग क्या कहता है? देखो भाग हमेशा दूसरी संख्या लगता है भाग, यानी डिवाइड के आगे जो संख्या होती है नहीं उसका लगाते हैं हमेशा भाग। तो 7 का भाग किस में आएगा? 28 में। तो 7 का भाग 28 में कितने बार गया? 7 चौके 28, 4 बार गया नहीं। तो 16 प्लस के 7 का भाग 28 में 4 बार गया, फिर -2 कितना बच गया? -2। उसके बाद देखो प्लस और माइनस, तो पहले अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो पहले अपन जोड़ेंगे यानी एडिशन। क्या करेंगे? जोड़। तो ऐड करो इसको, तो 16 4 कितना हो गया? 20, फिर -2, और 20 में से 2 गया तो कितना बच गया? 18। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 18। आ गया समझ में? तो क्या किया अपन ने? पहले 7 का भाग 28 में 4 बार, फिर 16 और 4 कितना हो गया? 20, फिर -2 कितना होगा? 18। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो, इसमें देखो चिन्ह भी आ रहा है और कोष्टक भी आ रहा है। तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के अंदर आपको जितनी भी संख्या सब करना है हल। तो देखो 12 में से 4 गया कितना बचेगा? 8। तो यहाँ से बच गए 8। तो देखो 2, अब हमेशा कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है वो गुणा मानी जाती है। तो यहाँ 8 बच गया नहीं, तो गुणा में 8, भाग कितना बच रहा है? 8, और प्लस के 4। अब देखो एक तो गुणा है, एक भाग है, फिर प्लस है। तो किसको हल करेंगे? पहले, फिर अपन करेंगे भाग को। तो देखो 8 का भाग 8 में कितनी बार गया? 1 बार। तो 2 × में 1 और प्लस के 4 आ गया नहीं। उसके बाद गुणा और प्लस, तो पहले किसको हल करेंगे? गुणा को। तो 2 एकम 2 प्लस के 4, और 2 और 4 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। ऐसे लग रहा है बार मतलब ये रहेगा, इसको बोलते हैं बार। और ये रेखा 2 संख्या और 3 संख्या जोड़ती है, मतलब पहले 3 और -2, पहले यही हल होगा। तो देखो अगर यहाँ प्लस लगता है बीच में तो जुड़ेगा, माइनस लगता है तो घटेगा। तो देखो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1, यानी इसकी जगह कितना आ गया? यहाँ से 1। देखो 4 -2 कोष्टक 5, और इसकी जगह कितना आ गया? प्लस का 1, लेकिन -100 पहले से ही है तो माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो अपन ने किया इससे वार को हल किया, तो 3 में से 2 गया, कितना बच गया? 1। तो 5 - का 1। इसके बाद में किसको हल करेंगे? वार के बाद में कोष्टक यानी ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो ये वार के बाद में ब्रैकेट कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक देखो 5 में से 1 गया तो 4, कितना बच गया? यहाँ से 4। 4 - 2 × में 4, और मैंने अभी बताया भाई कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना होता है? गुणा। 4 दूनी 8, तो
4 माइनस के 8, और उस कौन सा हल करेंगे अब, तो 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 तो कितना बचेगा, माइनस का 4। तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, माइनस का 4। आगे समझ में। तो अपन ने क्या किया, पहले 3 में से 2 कम किया, 1 बच गया। फिर 5 में से घटाएंगे तो 4, तो 4 इंटू में 2 8, 8 में से 4 कम करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 4। और हमेशा विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटता है, और जिस चिन्ह की बड़ी संख्या होगी वही आंसर में आता है। तो देखो ये तो प्लस का 4 और माइनस का 8 है, तो 8 में 4 घटाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी कितनी यहाँ से, माइनस का 8, तो कितना बच गया, माइनस का 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो आपको दो तो ब्रैकेट है, एक तो छोटा, एक कौन सा है, मझला। तो पहले छोटा कोष्ठक कॉल करेंगे, फिर लास्ट में मझला को, और उससे ज़्यादा कौन सा होता है, बड़ा कोष्ठक। तो पहले करो छोटा को। छोटा देखो आपको डायरेक्ट करना है, कैसे करना है, जैसे मान जाए यहाँ से 5 में से 2 गया, कितना बच गया, 3। कितना बच गया, 3। क्योंकि आपको वहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑप्शन लाना है, क्या लाना है, हल करना। देखो यहाँ 3 आ गया, तो 6 मझला कोष्ठक 5 प्लस का 3 और माइनस से इसे पूरे का मान कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3 और माइनस का 5, फिर कोष्ठक लग रहा है। अब देखो इनको हल करेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है जोड़ो इसको। तो देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 कट के 0 आ गया, कट गया नहीं। 5 और माइनस का 5 कट के क्या आ गया, 0। कितना आंसर बच गया यहाँ से, 6 माइनस 0 है, कितना बच गया, 6। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, 6। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने क्या किया, पहले 5 में से 2 कम करेंगे, कितना बच गया, 3। उसके बाद में 3 माइनस के 5, अब प्लस का 3 है माइनस का 3 है, कट के 0 हो गया। प्लस के 5 और माइनस के 5 कट के कितना आ गया, 0। कितना बच गया, 6 माइनस 0 यानी कितना आ गया यहाँ से, 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ सही में दे रखा है, क्या दे रखा है, सही में। और सही वाला देखो, या तो इसको चेंज करो साधारण भिन्न में, किसमें, साधारण भिन्न में। और साधारण भिन्न में कैसे करेंगे, देखो आपको मैं 2 तरीके से करवाऊंगा। पहला तो ये साधारण भिन्न में, 3 दूनी 6, इन दोनों संख्या करते गुणा, तो 3 दूनी 6, एक कितना हो गया, 7, 7 बटे में 2 प्लस 4 दिया 12, और 12 2 कितना हो गया, 12 2 14 बटे में 3, 3 एकम 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 बटे में 2। एक तरीका तो ये सारा सिंपल आपको बनानी भिन्न। उसके बाद क्या लेते हैं अपन, ले से। तो 2 का 3 का 2 का ले से कितना आ गया, कितना आ गया, 6। अब 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 गुणा 7 तो 30 अंते 21, कितना आ गया यहाँ से, 21 प्लस का प्लस। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को किससे गुणा करेंगे, 14 से, 14 दूनी 28 प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं। 3 गुणा 3 कितना हो गया, 2। सबको जोड़ दो, तो देखो 21 और 28 49, और 49 और 9 कितना हो गया, 58। कितना हो गया, 58, 58 बटे में 6। यार इसको काट 2 से, 2 का भाग दोनों कितनी बार जाएगा, 58 में 2 बार गया, 18 9 बार गया, 29 बार गया बटे में 2। अगर आपको एक साथ भाग नहीं आ रहा पूरा, क्या करेंगे, एक एक संख्या में भाग, जैसे मैंने लगाया, कैसे लगाएंगे, देखो 2 का भाग 5 में 2 बार गया, 1 बच गया नहीं, 18 हो गया, 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, और बटे में कितना आ रहा है, 3। अब देखो काटो इसको, 9 से 3 से 29 तो कितनी बार कटेगा ये, 3 संत 21, 3 अंटे 24, 3 आम 27, 3 दाई 30, तो 3 अंटे 24, 3 अंटे 24 और 3 आम 27, तो 9 बार गया नहीं, फिर कितना बच गया, 2। तो 9 सही 2 बटे में 3, ये फाइनल आंसर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो कैसे करेंगे, दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट जो आप नवोदय में करते हैं, कैसे करते देखो, अगर आपको जो सही में दे रही है उन संख्या अलग जोड़ लो, यानी 3 4 7 7 1 8, 8 तो यहाँ से आ गया नहीं। अब इनको अलग लिखो। अगर आपको ऐसी संख्या जोड़ने के लिए आपको पहले इसको समान करना पड़ेगा, किसको, हर को क्या करना पड़ेगा, समान। जहाँ 2 है वहाँ 3 आना चाहिए, और 3 के जगह 2। तो ऐसा कब होता है, जब इसको 6 बना लेंगे। कितना बना लेंगे, 6, क्योंकि 3 का 2 का लेकर कितना आएगा, 6। तो वहाँ जाए 6 आ गया, तो 6 आ गया मतलब ऐसे। जहाँ 2 आ रहा वहाँ 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, इसको 2 से, 2 दूनी 4, 3 तो यहाँ आ गया और 4 यहाँ से आ गया।
उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, सबको जोड़ दो बस, क्योंकि आपने इससे आधार क्या किया, समान 6 बना लिया। नहीं तो यहाँ जगह है 3, इस जगह 2, इस जगह 3, तो देखो 3 और 4 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 आ गया। काटो इसको, 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार और 3 बार कट गया। अब लगा भाग, 3 दूनी 6, लेकिन 3 एकम 3, कितना बच गया 2 बटे में 3। अब ये एक अलग हो गया, तो 8 रे कितना हो गया 9, और कितना बच गया 2 बटे में 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे हो सके आपको कम समझ में आया, क्योंकि देखो 3 4 7 और 1 8, इसको जोड़ लिया, फिर इसको अलग जोड़ लो, या तो इसका लेसे ले लो, ऐसे नहीं लोगे तो क्या करेंगे, आपको हर को बनाना समान। कितना बना लिया अपन ने 6 बना लिया, जहाँ 2 वहाँ 3 से गुणा, और जहाँ 3 वहाँ 2 से गुणा कर दिया गुणा यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से 3 4 और 3, सबको जोड़ने पर 10 बटे में 6, 2 से काटा 5 बार, कितनी बार 3 बार गया, 3 का भाग 5 में 1 बार गया, कितना बच गया 2 बटे में 3, तो कितना आ गया यहाँ से 1 को 8 जोड़ेंगे 9, तो 9 सही 2 बटे में 3 आ गया। यहाँ से नोट करोगे, करते जाओ साथ साथ, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ से करवाऊँ उन सबको करना है आपको रफ कॉपी में नोट, ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट? देखो अगर नोट किया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रोक के नोट कर लीजिए, नोट करना जरूर, तो आगे समझ आगे बढ़ते। देखो तो आपको नवोदय में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड वार्षिक नियम से संबंधित, और आपको ऐसे करना है। चलो आगे बढ़ते। देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे देखो अभी किया ना सही वाला, वैसा देखो जैसे 9 सही 1/2, 8 सही 1/2, 5 सही 1 में 2 और 6 सही 1 में 2। इसको कैसे हल करेंगे? 2 तरीका है, या तो सबको बनाओ साधारण भिन्न, अभी कौन से भिन्न है? मिश्र भिन्न, तो किस में चेंज करेंगे? साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? सबको 2 को 9 गुणा करेंगे, 2 दूनी 18, 1 आएगा यहाँ से। तो आपको इस तरह करना नहीं है बिल्कुल। तो देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं अपन, शॉर्ट में करेंगे कि जो सही में उनको जोड़ लो, पहले तो सही वाली संख्या को जोड़ लेता। तो 9 8 17, 17 5 22 और 22 और 6 कितना हो गया? 22 और 6 28, तो 28 तो अलग हो गया, कर लो आगे 28 सही वाली। उसके बाद देखो क्या बच गया यहाँ से, सबका आधार दोबारा आया नहीं तो 2 ले लिया, सबका आधार कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो एक ऊपर वाला देखो 1, फिर 1 2 2 और 1 3 और 1 4 लिख दिया यहाँ से। 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, नहीं तो 2 आ गया। अब देखो 28 और 2 कितना हो गया? 30, तो कितना आ गया यहाँ से आंसर? 30। तो आपको ऐसे करना है डायरेक्टली। एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे 99 सही 1 में 3 प्लस 99 सही 1 में 3 माइनस 99 सही सॉरी 98 सही 1 में 3। इसको कैसे हल करेंगे? देखो
देखो इसको करने का तरीका वही है, यानी आपको सही वाली संख्या को करना जोड़ना है। पहले तो जहाँ प्लस का चिन्ह वहाँ जोड़ेंगे, माइनस चिन्ह क्यों करेंगे, घटाएंगे। तो देखो 99 और 99 कितना हो गया 198, 198 तो ये आ गया 99 प्लस 99 कितना हो गया 198। उसके बाद 98 कम करना है क्योंकि माइनस आ रहा है नहीं, तो माइनस 98 करो कम, तो कितने बच गए यहाँ से 100। तो ये तो आ गया सही, 100 आ गया नहीं। उसके बाद देखो सबका आधार कितना है 3 3 है, तो 3 लिख दो इसे। सबका आधार कितना है 3, कंडीशन है उसका आधार यानी बेस समान होना चाहिए, समान आ गया ना यहाँ से। अब देखो जहाँ प्लस वहाँ जोड़ेंगे, माइनस जगह घटाएंगे, तो 1 1 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, तो कितना गया फाइनल आंसर 100 सही 1/3, ये आंसर आ गया। आगे समझ में। तो आपको इस केस का ना आपको ले से लेना है तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी संख्या कर सकते हैं आराम, लेकिन बड़ी संख्या में दिक्कत आएगी। आप करना सही वाली संख्या जोड़ लो या घटा लो, उसके बाद जो बन रहा है उसको जोड़ो और घटाओ, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसे अपन को दे दिया 3 + 9 9 8, और यहाँ से अपन को दे दिया, यहाँ कर लो आप 4, यहाँ 1/3। इसको कैसे करेंगे देखो, इसको करने का तरीका यही है, वही जो सही में उसको पहले जोड़ लो घटा लो, उसके बाद में जो भिन्न वाली संख्या उसको करेंगे हल। तो देखो 199 में से 198 घटाओ कितना बचेगा 1, कितना बच गया 1 बच गया नहीं। उसके बाद देखो आधार किसका समान 3 है, तो 3 ले लो। अब देखो 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 का भाग 3 में 1 बार, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ से 2। तो आगे समझ में। देखो अपन ने क्या किया 999 में से 998 कम कर दिया, तो 1 बच गया। उसके बाद आधार कितना है इसका 3, आधार कितना है 3, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, तो कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया यहाँ से 2। तो शॉर्ट लगाना है अपन को, तो क्या करते हैं अपन हमेशा जो सारा सिंपल होती है समीकरण, तो सही में यानी मिश्र भिन्न, उसको आपको चेंज नहीं करना, सारा भिन्न में डायरेक्ट आपको जोड़ना या घटाना है। उसके बाद जो भिन्न होती है यानी बटे वाली, उसको करना हल। उसको करने का तरीका ये, अगर आधार समान है सबका तो क्या लेंगे डायरेक्ट आपको जोड़ना या घटाना है। आगे समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4,